खबर ये बताती है कि गुज़िश्ता 20 रोज़ में ट्रैफिक पुलिस के ग्रैंड ऑपरेशन के नतीजे में 3 अरब रुपया वसूल किया गया है, जिसमें 50% से ज़्यादा जो रकम ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने वसूल की वो जुर्मानों की मद में की है। 20 रोज़ में 7.25 लाख जुर्माने किए गए, जिसकी मद में 1 अरब 55 करोड़ रुपए सरकार के ख़जाने में जमा करवाए गए। तो फिर होना तो ये चाहिए कि अब लाहौर शहर में कहीं कोई कानून ना तोड़े, यहाँ कोई ट्रैफिक हादसा ना हो, या उस नंबर में इस हद तक कमी आ चुकी हो कि इक्का दुक्का मामूली से हादसात रिपोर्ट हों। लेकिन जब मैं इसके बाद रेस्क्यू के नंबर्स देखता हूँ तो पता ये चलता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ़ इलाकों में 221 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 107 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, उन्हें हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। यानी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अब भी हो रही है। लोग बग़ैर हेलमेट के, बग़ैर लाइसेंस के वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए लाहौर की सड़कों पर आपको अब भी नज़र आएंगे। 1 अरब 55 करोड़ रुपए के जुर्माने 20 रोज़ में वसूल करने के बावजूद इस निज़ाम में कहीं कोई ऐसी खामी, इस सिस्टम के अंदर कहीं कोई ऐसा लूप होल मौजूद है कि जिसके बायस हम लोगों को ये नहीं समझा पा रहे कि आपकी अपनी जान ख़तरे में है, आपके बच्चे घर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपका इंतज़ार कर रही है। जुर्माने, FIR, सज़ाओं को सख्त करने के बावजूद रवैया तब्दील नहीं हो पा रहा। तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जुर्माने करने का मकसद ख़जाने का मुंह भरना है या वायलेशन को कम करना है? ये इसमें से हमें डिसाइड करना पड़ेगा। इन जुर्माने करने से इन दोनों में से किसी एक चीज़ का नतीजा तो सामने आए, जो हो नहीं पा रहा। ये सवाल लेकर लाहौर की सड़कों पर निकले हैं, आपको कानून की खिलाफ वर्जियाँ दिखाएंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं 20 रोज़ में 1.5 अरब से ज़ायद जुर्मानों पर तमाशा। ये देखिए, ये दूध का बर्तन बाइक पर है और वो जा रहा है वन वे, और ये रॉन्ग वे आएंगे और ये निकल जाएंगे इस तरफ से, ये निकल गए। और ये हम खड़े हैं मेन जेल रोड पे। इस तरफ मेरे पीछे आप थोड़ा आगे जाएंगे फिरोजपुर रोड है, ये देखिए रिक्शे वाला, ये शादमान से निकला है और ये वन वे जा रहा है। अब बुनियादी सवाल ये है कि आपने 1.5 अरब के चालान कर लिए, 1.5 अरब रुपया सरकार के ख़जाने में जमा हो गया, लेकिन ये रिक्शे वाला नहीं समझ पा रहा। और ये अभी हादसा होते बचा है, ये हादसा होते बचा है अभी। और ये एक और मोटरसाइकिल वाला ये फिर घूमेगा, ये देखिएगा आप ये देखें कि उसने पहले सीधे आते हुए बाइक घुमाया है, अब वो यहाँ से घूम के उस यूटर्न की तरफ जाना चाह रहा है। ये लें, ये अंदाज़ा करें आप। या तो हम लोगों की तरबियत नहीं कर पा रहे, या इस सिस्टम के अंदर कोई बुनियादी ऐसा फ्लॉ मौजूद है, ऐसा कोई नुक्स मौजूद है कि आपने 20 रोज़ में 7.25 लाख चालान किया, उसकी मद में 1.5 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया, पैसे सरकार के ख़जाने में जमा हो गए, लेकिन वो जो रॉन्ग वे आने वाला पूरा यूटर्न वो गलत साइड पे आ रहा है और ये यहाँ से गलत मुड़ेगा। ये देखें, इसने पूरी ट्रैफिक को ख़तरे में डाला है, अपनी जान को भी। और ये निकलेगा और इसने गालबन सामने जाना होगा शाहराह वाने तिजारत की तरफ, यहाँ से सीधा माल रोड पे सड़क निकलती है, उस तरह से भी रॉन्ग वे आ रहे हैं, वो भी सामने से क्रॉस कर रहे हैं आके, और ये उधर निकल गया। आप ये अंदाज़ा करें कि हर तरफ से ये सूरत हाल है। बाइक वाला, गाड़ी वाला, वो साहब वो इस तरफ से आ रहे हैं शादमान से, रॉन्ग वे निकल जाएंगे। आप देखें, आपके सामने ये मंज़र है। जुर्माने, चालान, FIR सब करने के बावजूद ये सूरत हाल है लाहौर शहर की। जो मॉडल सड़क है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, बड़ी शाहराह जेल रोड, जो इस तरफ से फिरोजपुर रोड को टच करेगी, उधर आगे जाएंगे तो आपको कनाल की कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको गुलबर्ग में लेके जाएगी। सवाल ये है कि यहाँ वार्डन कहाँ है। अब वो देखें, वो दो लोग निकले, ये रॉन्ग इधर से निकले और वो जा रहे हैं यूटर्न पे गलत। आए ज़रा मैं आपको यूटर्न के अंदर लेके चलता हूँ और हम यहाँ कोशिश करते हैं कि अगर हम वार्डन ढूंढ सकें। यहाँ एक स्पॉट मौजूद है जहाँ वार्डन अक्सर नज़र आते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं। तो पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको ये दिखा सकें कि वो आप सामने देखिए जो नो पार्किंग का बोर्ड है, जिसके साथ वो कुर्सी पड़ी हुई है, इसे ज़रा जूम करें। यहाँ अक्सर वार्डन बैठे होते हैं, लेकिन अब चूँकि वो मौजूद नहीं है तो उसके बाद हर किसी को इजाज़त है कि वो यहाँ से आए और ये रॉन्ग वे निकले, ये निकल जाए। वो साहब भी मोड़ के यूँ रॉन्ग वे आएंगे और निकल जाएंगे। आप वो देखें, अंदाज़ा कीजिए। अब ये लें,
एक और शाहकार, ये बेहतरीन उन्होंने थम्स अप किया सिस्टम को बताया कि भाई ऐसे ही चलना है। भाई तुम गलत साइड पे आ रहे हो, ये रॉन्ग साइड पे आ रहे हो, हजूर रॉन्ग साइड पे। फिर क्या हुआ भाई, आ रहे हैं तो फिर क्या हुआ, आने दे। साइकिल वाला भी आएगा, मोटरसाइकिल वाला भी आएगा, रिक्शे वाला भी आएगा, कहीं जगह मिलेगी तो गाड़ी वाला भी शायद आ जाए। अब सवाल ये है कि आपने इसको बंद किया हुआ है ना, तो फिर ये इतना रास्ता कैसे छोड़ दिया आपने? और अगर यहाँ ट्रैफिक वार्डन ने इसको पूरा बंद किया था, किसी शख्स ने इसको खोला है, हटाया है खुद, तो यहाँ सेफ सिटी कैमरास मौजूद होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन पहले हम वो ढूंढते हैं। ये कैमरा लगा, ये सेफ सिटी कैमरा, बिल्कुल यू टर्न के सर पे सेफ सिटी कैमरा है। तो यकीनन ये रिकॉर्ड हुआ होगा कि यहाँ से किस शख्स ने इस बैरिकेड को, इस रुकावट को हटाया है। यानी उसने रियासत के कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत किया जब सरकार ने इसको बंद कर दिया कि भाई आप यहाँ से नहीं निकल सकते, हादसा हो जाएगा, आप यहाँ से नहीं निकल सकते हुजूर, हादसा हो जाएगा। सरकार ने बंद कर दिया, पीछे ट्रैफिक आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट कैसे बनता है। जो इस तरह से ट्रैफिक आ रही है उसके सामने ये ग्रीनरी है, उसे नहीं पता कि ये आगे खुला हुआ है, यहाँ से यू टर्न ये बंद है, और ये मोटरसाइकिल वाला अचानक यहाँ से रॉन्ग वे निकल आएगा। भाई आप रॉन्ग वे जा रहे हैं, आप रॉन्ग वे जा रहे हैं, और वो मुसलसल जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी और सबकी जान खतरे में, अपने सर पे हेलमेट पहन के ये समझ लिया हमने कि हम महफूज हो गए। हजूर ये गलत साइड पे जा रहे हैं आप, ये रॉन्ग वे है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो रॉन्ग वे है ना। ठीक है सर। आपको नहीं पता था पहले नहीं पता? फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ना इधर से, वो पेट्रोल डलवाया था ना मैंने, इसलिए इधर से जा रहा हूँ। पेट्रोल जब डलवा लिया तो इधर से जाने की क्या तुक है फिर? सर इधर से ज़रा नज़दीक पड़ता था ना, फौतगी हो गई ना, इसलिए जल्दी जाना। कितना पेट्रोल लग जाएगा ऊपर से आना? सर रॉन्ग वे, हजूर रॉन्ग वे। भजन बड़ा घूम के आना पड़ा। आपकी जान से ज़रूरी नहीं है पेट्रोल, आपकी जान से ज़रूरी नहीं है। और दूर जो यू टर्न है, कितना 10 रुपये का पेट्रोल, 20 रुपये का, 50 रुपये का, मेरे से लें अभी। नहीं भजन आपकी मेहरबानी, आप हमारा इतना ख्याल कर रहे हैं। इन बुजुर्गों की जान से ज़रूरी तो नहीं है पेट्रोल? बहुत जरूरी है। चले भजन, हम बहुत दुआ के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भजन। बहुत सर 221 हादसा हैं एक दिन में, बहुत बहुत 176 शदीद जख्मी है भजन, आपका खुदा बहुत के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रोकता कोई नहीं, कोई ट्रैफक वार्डन? नहीं नहीं कभी नहीं होता, नहीं होता, किसी लम्हे नहीं आपने देखा? नहीं मैंने कभी नहीं देखा, मुझे साल हो गया यहाँ से जाते। इसी तरीके से देखिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं यहाँ से जाता हूँ, रूटीन है ना, आबादी है। तीन है। तो और आप यहाँ पे वो वार्डन खड़ा हो ना, तो हम यहाँ से जाएंगे ना। यहाँ 5000 का चलान होना, आपको लग पता जाए। भजन खड़े हो ना, वो है ही नहीं, खड़े हो तो चलान होगा ना। प्लीज आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। आप भी रूटीन में गुजरते हैं यहाँ से? नहीं इधर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ना। कहाँ से आए हैं? मैं ग्वाल मंडी से। ग्वाल मंडी से इधर आ गए जी, वो इधर पेट्रोल डलवाया ना आपको। PHA के मुलाजिम हैं? जी सर। सरकारी मुलाजिम? जी इधर ही होते हैं। फिर तो आप रोज गुजरते हैं ना यहाँ से? नहीं ये तो ना कि पहली दफा आए हो? मैं नहर के ऊपर ग्रीन बेल्ट पे ड्यूटी। अच्छा, इधर से फर्स्ट टाइम गुजर रहा हूँ, वरना वो पीछे नहर का काटा है ना। अब सरकारी मुलाजिम भी कानून तोड़ेगा तो हम किसको समझाएंगे, किससे सवाल करेंगे? सर कानून तोड़ नहीं रहा, इसलिए हम तो जाते हैं सीधे रास्ते। अब देखिए आपने यहाँ से तोड़ा, वो अपने पीछे दिखाओ कैमरा, वो सामने। वो ये गलत है। यहाँ रोका है, अभी यहाँ रोका है, यहाँ रोका है। हाँ ये तो गलत है, ये सामने नजर आ रहा है, ये गलत है। नहीं अभी हमने यहाँ रोका है। हाँ जी। तो वो हमसे बच के ऊपर से आ गए हैं, ये रॉन्ग वे आ गए और ये निकल जाएंगे। हाँ ये तो गलत है, ये तो मैं भी कहूँगा ये गलत है। और उनके साथ दूसरे जो साहब हैं उनके साथ खातून भी हैं। हाँ फैमिली बैठे हुए, फैमिली के साथ गलत है। पूरी रोड क्रॉस करेंगे, दूसरे तरफ से है। हादसा हो सकता है। ऐसे ही है। आपकी मेहरबानी, PHA का मुलाजिम तो अपना ना कानून तोड़े। ठीक है सर, माजरत। PHA तो पूरे लाहौर को खूबसूरत बना रहा है, लेकिन इस खूबसूरती पे खुद ही जो आपने 4 चांद लगाने थे वो आपने स्याह चांद लगा दिया। नहीं सर ऐसी बात नहीं और है। यही किया ना। मैं तो देख के खुश हुआ कि ये जो पौधे लगे हैं ये इतने खूबसूरत रंग बिरंगे, इन्हें देख के आंखें तीरा हो रही हैं। अब अगले हफ्ते फिर देखेंगे, ये भी नए होंगे, ये उतर जाएंगे। हाँ, तो अगले हफ्ते साथ ये भी देखूंगा ना, जहाँ कानून तोड़ा जा रहा है वो क्या करूंगा। वो नहीं होगा। और आपके सामने भी खुला हुआ है। बहरहाल प्लीज़ आप बहुत शुक्रिया सर। आप जाएं जी, PHA को हमने इस ड्यूटी पे लगा दिया। मैं जो आपको पॉइंट समझाना चाह रहा था, ये बहुत खूबसूरत है। लाहौर शहर में ग्रीनरी होनी चाहिए, जितना सब्ज़ा होगा हमारा माहौल साफ़ होगा। अब ये सामने से आने वाली ट्रैफिक को नहीं पता कि ये यू टर्न खुला हुआ है, वो तो अपनी स्पीड में अपने रास्ते सीधा आ रहे हैं, लेकिन अचानक एक मोटरसाइकिल वाला ये सामने देखा है। यानी मैं अपनी बात नहीं पूरी कर पा रहा 1 मिनट के लिए,
इतनी वायलेशन है यहाँ पे, और हर तरफ से 1 2 नंबर गिनना शुरू कर दें अगर आप मोटरसाइकिल का, तो यहाँ खड़े खड़े आपको कुछ 40-50 लोग नज़र आएंगे। वो सामने मस्जिद के साथ वो वन वे आ रहे हैं, उधर से भी रॉन्ग वे आए, इधर से भी रॉन्ग वे आए। अब जब उनकी नज़र पड़ी कैमरे पे तो फ़ौरन घूम गए। मेरा सवाल ये है कि इस कैमरे का इतना डर पैदा हुआ कि लोगों ने अपना रास्ता ठीक कर लिया, तो हजूरे वाला इस कैमरे का डर क्यों नहीं है? ये जो कैमरा हमारे सर पे लगा है सेफ सिटी का, जिसकी हर वक्त रिकॉर्डिंग भी जारी है, जिसका बुनियादी मकसद भी कानून पर अमल दरामद करवाना है, और हर तरह का लोग है, हर तरह के लोग हैं। अब ये फूड राइडर है और उस वक्त बहाना होगा जी वो खाना गर्म पहुंचाना है तो जल्दी पहुंचना है, लेकिन वो अक्सर हम सड़क पर लिखे वो साइन बोर्ड पढ़ते हैं कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। लेकिन हम क्या करें कि यहाँ हर शख्स कानून तोड़ रहा है। मैं आपको एक मज़े की बात समझाता हूँ। सेफ सिटी में ये नज़र आ गया इस कैमरे में कि भाईजान ये लाहौर न्यूज़ तमाशा प्रोग्राम आके खड़ा हो गया है और वो दिखा रहा है खुला हुआ यूटर्न और यहाँ होने वाली कानून की खिलाफ वर्जियाँ। और अब वहाँ पे वो सामने जिस स्पॉट पे हमने आपको पहले खाली स्पॉट दिखाया था, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा जो पहले फुटेज है वो 7 विंडो में चलाएँ। यही स्पॉट जो था वो बिल्कुल खाली था। अब वहाँ पे कैमरा अगर जूम करे तो वहाँ आपको वार्डन नज़र आना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि वार्डन अब भी वहाँ मौजूद है, इसके बावजूद या कानून तोड़ा जाएगा। वो देखें, वो उस तरफ से रॉन्ग वे और ये पूरा मस्जिद की दीवार के साथ साथ रॉन्ग वे, और ये यूं ही जाएंगे, वो यूं ही जाएंगे, वो यूं ही जाएंगे। एक और अच्छी, ये देखें वो वार्डन वहाँ के, भाई रॉन्ग वे, गलत गलत आ रहे हैं आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, आप तो ये नहीं करें हुजूर। ये देखें, ये देखें, अब वार्डन आ गया। इसके बावजूद सवाल ये है कि क्या करना पड़ेगा इस मसले के हल के लिए? क्या हर एक बंदे के ऊपर एक वार्डन खड़ा करना पड़ेगा जो इन्हें समझाए कि आप अपनी और सबकी ज़िंदगियां खतरे में डाल रहे हैं, आपने पूरी लाइन क्रॉस किया है और आप रॉन्ग वे जाएंगे, और आप दीदा दलेरी से ये देखते हुए जाएंगे कि निज़ाम चलान ही करता है तो निज़ाम कर ले। 1.5 अरब के चलान हो गए तो कौन सी तब्दीली आ गई भाई? ये ले, जल्दी में है साहब, जल्दी में है, ये भी देखो साहब जल्दी में है। वो सामने अब वार्डन मौजूद है, अब उनकी मूवमेंट आपको नज़र आएगी। मुमकिन तौर पे अब वो इस यूटर्न पे भी आ जाएंगे। यहाँ ऊपर आके भी निज़ाम देखेंगे, वार्डन मौजूद हैं और वहाँ अब एक्टिवली काम शुरू हो जाएगा। वही जो सिलसिला हमने आपको दिखाया कि 20 रोज़ में 7.25 लाख चलान, 1.5 अरब मालियत का जो जुर्माना है वो जमा हो गया ख़जाने में। वो इस मकसद के लिए, वो देखें वो सामने रोक लिया गया। अब वो गाड़ी को रोकेंगे, इसका चलान भी हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहुँचना शुरू हो गई है और ये आप रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं। वो भेजा गया जी वहाँ से, आपको किसने भेजा ये करने के लिए? वार्डन वाले भाई ने कहा। मैं वहाँ किसने कहा है? वार्डन वाले भाई ने कहा। आप वहाँ से गुजर रहे थे कि उनके साथ होते हैं? नहीं, वो गुजर रहा था। तो क्या कहा उन्होंने? कि ये बैरियर बंद कर दो। उन्होंने कहा जाके तुम बैरियर बंद कराओ। हाँ जी, वो कह रहे थे 1 वे गुजर रहे हैं, बैरियर बंद कर दो। नहीं, वो तो वार्डन की ड्यूटी थी ना, उसने खुद आना था। मैं वहाँ से गुजर, मेरा सामने वो ऑफिस पे काम करता हूँ। नहीं तो आप उनके लिए थोड़ा काम करते हैं। मुझे उन्होंने कहा, मैंने कर दिया, मैंने तो नेकी किया। नहीं, आप वहाँ से आए हैं उधर से? पहले मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया, वहाँ मैं गया हूँ दफ्तर। आप अपने दफ्तर से निकले, मस्जिद में नमाज पढ़ी, वापस दफ्तर जा रहे थे? नमाज़ पढ़ के मैं उधर जा रहा हूँ दफ्तर, मुझे रास्ते में वो मिले, उन्होंने कहा जी बंद कर दो। आप बंद कर रहे हैं क्योंकि सारी बात है, मैं खड़ा हूँ, वो आएंगे तो मैं सवाल करूँगा। हाँ जी, इसीलिए जी सर। तो आपको कोई भी ज़्यादा कहीं काम कर रहे हैं आप कर देते हैं। मैं आपसे कहूँ हटा दें तो आप हटा देंगे? नहीं, ये तो हटाने का तो नहीं, बंद करने की नेकी, हटाने का क्या है? आप यूनिफॉर्म में तो नहीं है ना भाई? मुझे तो उन्होंने कहा मैंने कर दिया, वैसे मैं ऑफिस जा रहा था। आपने नेकी कमा ली, अब वो बंद हो गया। इसका मतलब है कि खुला भी उन्होंने खुद था, उन्हें पता था ये खुला हुआ है। मुझे इसका बात का इल्म नहीं है, खोला कि नहीं खोला। आपको इल्म नहीं है। अफसरशाही का बेहतरीन नमूना दिखाया हमने आपको। हजूर पहले वहाँ आप दोबारा दिखाइए स्क्रीन पे वो फुटेज चलाएं, जब हमने आते ही रिकॉर्ड किया वहाँ कोई वार्डन नहीं था। फिर अब 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो इस सेफ सिटी ने हमें रिकॉर्ड किया और वहाँ वायरलेस हुआ, या उनकी नज़र पड़ी तो अब वार्डन भी आ गया और उसने अपना एक पैगंबर भेजा कि जाओ भाई मेरे हिस्से का काम कराओ, क्योंकि मैं यहाँ पर आऊँगा तो जाहिर सी बात है ये भी रिकॉर्ड करेंगे कि अब वार्डन यहाँ पर आ गए हैं। उससे पहले ये यूटर्न खुला था, अब इसे बंद कर दिया गया है। अब आप ये दिखाएं कि वो साहब इसे बंद कर गए हैं। ये हमने आपको लाहौर की जेल रोड, इंतहाई मसरूफ़ सड़क वो दिखाई, और उसमें इस तरफ सामने फ़िरोज़पुर रोड ट्रैफिक आ रही है। ये आप जा रहे हैं गुलबर्ग की तरफ, आगे सर्विसेज हॉस्पिटल है,
आगे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है और यहाँ ये कवानीन की खिलाफ वर्जी इस वक्त हो रही है। अब ये 2 ख़वातीन जा रही हैं लेकिन हेलमेट नहीं है, ख़वातीन लेकिन हेलमेट नहीं है। हेलमेट तो सबके लिए होना चाहिए। अब वो साइकिल वाला दरमियान में खड़ा है रिक्शे के पीछे और उसके आगे ये 2 मोटरसाइकिल वाले हैं। ये बंद हो गया है, आपके सामने है। पूरी ट्रैफिक इस वक्त ख़तरे में है, पूरी ट्रैफिक इन 3 लोगों की वजह से। और अब भी यू टर्न बंद होने के बाद भी हेलमेट भी नहीं है और फिर भी हम रॉन्ग वे आएंगे। अब भी चाहे यू टर्न बंद हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर एक बुनियादी मसला ये है कि चालान करने से भी असर नहीं हो रहा। यानी 500 रुपये का चालान 5000 का कर देना, या 5000 वाले चालान को 15000 कर देना, या रॉन्ग वे आने पर FIR कर देना, हजूर इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब सिर्फ मसला इस यू टर्न को यहाँ से बंद करना नहीं था। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके बावजूद यहाँ खिलाफ वर्जी हो गई। वो देखें सामने, वो रॉन्ग साइड आ रहे हैं 3 लोग और इधर से रॉन्ग वे चले जाएंगे। ये लें, और एक जो है उसने रिस्क लिया, उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, मैं रॉन्ग साइड जाऊँगा और ये जाऊँगा मैं। ये अब मुड़ गया वो, उसे लगा कि शायद यहाँ आगे कोई वार्डन ना खड़ा हो और कोई हमें रोक ना ले। वो 2 साहब अब भी वहाँ मौजूद हैं। अब वो खुशगपियाँ लगा रहे हैं या वहाँ को प्लान किया जा रहा है कि चलान किस तरह करने हैं, लोगों की वायलेशन कैसे रोकनी है। अभी इस वक्त वहाँ कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जारी है कि किस तरह वायलेशन को रोका जा सकता है। लेकिन वो 2 साहब वहाँ साइड पर मौजूद हैं। यहाँ मुसलसल कानून तोड़ा जा रहा है और मुसलसल आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये 1 वे आते हुए किसी चौक चौराहे पर खड़े हो जाएं, आपको यही सूरत हाल मिलेगी। मैं अभी इसी प्रोग्राम में साबित करूंगा। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जो लोग जेल रोड से रॉन्ग वे आ रहे हैं वो आके यहाँ मुड़ जाएंगे। ये देखिए, ये मंजर आपके सामने है। ये रॉन्ग वे आएंगे और मुड़ जाएंगे। ये लें, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे और ये रॉन्ग वे आके अंडरपास की तरफ चले जाएंगे। वो देखें सामने बाइक वो उस तरफ से जेल रोड से रॉन्ग वे आ रहा है। अब उसे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है, लिहाजा मैं टर्न ले लेता हूँ। ये इधर निकल गया और इस तरह से जो ट्रैफिक आ रही है वो सब ख़तरे में है। यहाँ अभी एक बड़ी गाड़ी आएगी। ये हादसा इस तरह होता है। हादसा इस तरह से होते हैं हादसात जब नंबर सामने आता है कि एक दिन में 221 हादसात हैं। अब आप सड़क के दरमियान में गलत गाड़ी मोड़ने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन क्या है साहब, आपके पास बड़ी गाड़ी है, आप जा सकते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी छोटी भी हो, आप मोटरसाइकिल पे भी हो, आप पूरी रोड काटिए सड़क के दरमियान में से और आप अंडरपास पे जाइए। ये देखिए, एक और बड़ी गाड़ी आएगी और बुज़ुर्ग चला रहे होंगे, यानी बच्चे से लेके 60-70 साल के बुज़ुर्ग तक हर कोई शख्स आपको एक ही रविश पे चलता नज़र आएगा। और एक रविश ये भी है जिसके मुताबिक हमने 20 रोज़ में ट्रैफिक पुलिस ने 7.25 लाख चलानों की मद में 1 अरब 55 करोड़ रुपए के जुर्माने कर दिए हैं। एक रविश ये भी है जो हमें बताती है कि रेस्क्यू के दादोशुमार के मुताबिक तो गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में 221 ट्रैफिक हादसा हुए हैं। मजमूई तौर पर 283 लोग ज़ख्मी हुए, 107 शदीद ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और 176 लोगों को फ़ौरन रेस्क्यू ने वहाँ पे फर्स्ट एड दे के रवाना किया। वो कैसे होता है? वो यूँ ही होता है, जब आप यूँ निकलेंगे और आप यूँ मुड़ेंगे, वो हादसे इसी जगह पर होते हैं, इन्हीं जगहों पर। वो गाड़ी वाला भी रॉन्ग वे आ रहा है उधर से, लेकिन उसने ख्याल किया कि मैं इशारा लगा के आऊँ, लेकिन आना मैंने रॉन्ग वे है। बाइक, गाड़ी, रिक्शा, हर तरह की ट्रैफिक। आप हुक्म कीजिए किस तरह की ट्रैफिक आपको दिखाई जाए। बुज़ुर्ग से लेकर बच्चा, बच्चे से लेकर नौजवान, सब आपको दिखाएंगे। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये बाकायदा मेन रोड है जहाँ से आपने कनाल की तरफ मुड़ना है, आपने जेल रोड की तरफ मुड़ना है। ये कोई सर्विस रोड नहीं है कि जिसे लोग सर्विस रोड में रॉन्ग वे यूज़ करते हुए आ जाएं और यहाँ से निकल जाएं और हम यूँ गलत साइड पे जाएंगे। हम मेन रोड पे खड़े हैं,
ऐसा नहीं है कि हम सर्विस रोड पे खड़े आपको दिखा रहे हैं, ये दोबारा रिकॉर्ड के लिए दिखाएं कि अंडरपास पे जाने के लिए ऊपर बोर्ड मौजूद है, और अगर आपने जेल रोड की तरफ मुड़ना है तो वो बोर्ड मौजूद है, जिससे ये पता चलता है कि जो ट्रैफिक शादमान से आ रही है उसे इस तरफ जेल रोड पे जाने के लिए ये मेन रोड इस्तेमाल करनी है। उस मेन रोड पे हम आपको ये मंदिर दिखा रहे हैं जहाँ ट्रैफिक कवानीन तोड़े जा रहे हैं। और अब यहाँ पर हम एक और दोबारा वो एक्सरसाइज करते हैं कि हम यहाँ सेफ सिटी का कैमरा ढूंढ सकें। वो ऊपर लगा हुआ कैमरा, वो सामने देखें, सेफ सिटी के कैमरा, 3 कैमराज लगे हैं। एक कैमरा जो इधर से आने वाली ट्रैफिक को रिकॉर्ड कर रहा है, एक कैमरा जो गली से निकलने वाली रिकॉर्ड कर रहा है, और एक कैमरा जो अंडरपास पे जाने वाली ट्रैफिक को रिकॉर्ड कर रहा है। ये देखें, ये आपके सामने मंदिर है। सिर्फ मर्द कानून तोड़ रहे हों, ख़वातीन भी बराबर शामिल हैं। ये देखिए, ये आपके सामने से आने वाली ट्रैफिक भी ख़तरे में, ये खुद भी ख़तरे में, इनके साथ पीछे बैठे बच्चे भी ख़तरे में, लेकिन इसके बावजूद ये सूरत हाल है। वो सामने गधा गाड़ी वाला सड़क के दरमियान में मोड़ के खड़ा हो गया। अब वो फैसला उसने किया कि मुझे तो वापस जाना है, सो गधा गाड़ी वहीं से घुमा ली। उसने पूरे सिस्टम को बताया कि भाई मेरा गधा गलत आ गया था, अब मुझे वापस जाना है। और सिर्फ गधा गाड़ी वाला नहीं मुड़ा, वो गाड़ी वाला भी रॉन्ग वे आ रहा है। ये गाड़ी भी रॉन्ग वे आएगी और ये निकल जाएगी इधर। ये देखिए, यूँ मुड़ेगी गाड़ी रॉन्ग वे आके। अब बीच सड़क वो दिखाएं जी, बीच सड़क वो गधा गाड़ी वाला खड़ा है फर्स्ट लेन पे। अब ये कौन तय करेगा, हमने उसको जाना है। हजूर, इस मुल्क में अमारत की अलामत समझे जाने वाली गाड़ी भी आपको कानून तोड़ती दिखाई दे रही है। अभी आपके सामने ये मंदिर आएगा, ये देखिएगा आप, बाइक, मोटरसाइकिल, गधा गाड़ी और उमरा की गाड़ी, एलीट की गाड़ी, ताकतवरों की गाड़ी, वो भी आपको कानून तोड़ती दिखाई देगी। और वो भी यूं ही रॉन्ग वे आएंगे हजूर, और यूं यहाँ से मुड़ जाएंगे, या उन्होंने फैसला किया कि हम सीधा जाएंगे, एक और गाड़ी आएगी, बड़ी गाड़ी, वो भी निकल जाएगी। वो देखिए, उन्होंने फैसला किया कि नहीं भाई मुड़ना तो ज़रूरी है, और पूरी ट्रैफिक को यहाँ पे रोका जाएगा। ये ऐसे, अब ये देखिए नंबर आप चेक करें कि जो लोग रॉन्ग वे आ रहे हैं फैमिली और बच्चों के साथ, आप ये अंदाज़ा करें, आप रॉन्ग साइड से यूटर्न लें भाई, बच्चों के साथ रॉन्ग वे, फैमिली और बच्चों के साथ इसी जगह से, अपनी जान भी ख़तरे में, दूसरों की भी और अपने बच्चों की भी। यानी एक इंसान के लिए अपनी औलाद से कीमती तो कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती, लेकिन वो अपना चंद रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए हम रॉन्ग साइड पे आते हैं, वन वे आते हैं, ये जानते हुए कि FIR होगी, ये जानते हुए कि 5000 का चालान होगा, ये जानते हुए कि मसाइल पैदा होंगे, हम रॉन्ग वे आएंगे। क्योंकि अगर हमें ये कैमरा चालान भेजता तो हमें पता होता कि यहाँ मसाइल पैदा होते हैं। अक्सर यहाँ पे जो खड़े होते हैं ना वार्डन वो वहाँ से आते हुए हमें कुछ नहीं कहते। वार्डन यहाँ खड़े होते हैं? हाँ जी, वार्डन यहाँ पे कब जी, कब खड़े होते हैं? ये दोपहर में, उसके बाद शाम में अक्सर खड़े होते हैं। अक्सर। अभी आज़ादी है कि आप कहीं से भी आ सकते हैं, जो ट्रैफिक इधर से भी आ रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है कि मैं यहाँ से आया हूँ ना, उन्होंने वहाँ से देखा तो मुझे कुछ नहीं कहा। कहाँ से देखा है? यहाँ से। कहाँ वार्डन खड़ा है अभी? वहाँ पे खड़े होते हैं अक्सर, जब यो अभी नहीं है ना? यहाँ से आते हैं ना, उनको रोकते हैं। अभी वार्डन उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है। ऐसे ही। तो अभी आज़ादी है, जहाँ से मर्जी आए। नहीं, आज़ादी का मतलब असल में लोग वहाँ से वन वे होते हैं, वो कट से जो यू टर्न बना हुआ है यूटर्न ना, खुला होता है, वहाँ से रॉन्ग साइड पे वहाँ निकलते वो हैं चले जाते हैं। और फिर इधर आ जाते हैं। हाँ जी। अभी मज़े की बात बताऊँ मैं आपको। जी, जी। अभी मैं वहाँ इतना शो करके आया हूँ, वो यूटर्न बंद करवा दिया है। यू टर्न ये गलत है ना? आप भी उन्हीं में गलत आए हैं। नहीं, मैं वहाँ से आया हूँ भैया, जल्दी से निकल गए। वो कटिंग है, वो जायज़ है। वो ठीक है, चलिए, आप ट्रैफिक हम ना ब्लॉक करें, आपकी मेहरबानी। हेलमेट पहन ले, कहीं चलान हो जाए। वही करने लगा मैं। इधर ना वो मैंने सैंपल देने से ठीक है, आपने सैंपल ही दिए होंगे, लेकिन अभी आप उल्टी तरफ आ रहे हैं। से इधर से मुड़ के इधर को जाना है, अंडरपास में नीचे जाना है। जो इस तरफ से ट्रैफिक आ रही है, उसे क्या पता कि आपने कहाँ जाना है, किधर मुड़ना है। आपकी भी जान खतरे में, माँ जी की भी जान खतरे में, और सामने से जितनी ट्रैफिक आ रही है सारे ही। हाँ जी, ये तो माजर, इसकी मैं माफ़ी चाहता आप हूँ। हमारे बड़े हैं, आप तो ना नहीं करें। सर जी, मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है जी। नहीं, आपसे माफ़ी नहीं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं कैसे आपसे माफ़ी मंगवा सकता हूँ? प्लीज़ मुझे गुनहगार ना करें। नहीं, वो मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। क्या आप गलत साइड पे आए हैं ना? हाँ। ये रूटीन में आपका यही रूट रहता है? नहीं, ये रूटीन में नहीं होता। तो ट्रैफिक वार्डन कभी यहाँ खड़ा हुआ देखा? नहीं,
कभी नहीं खड़ा होता? नहीं, काम ही देखे मैंने अभी यहाँ। आपका इत्तेफाक हुआ, उसने आपको रोक लिया हो या चलान नहीं, किया मेरा हो? तो कभी हुआ ही नहीं इस साइड पे आने का ना, तो इस साइड पे मेरा आना हुआ ही नहीं। ऐसे चलान होता है आपका? हाँ, मेरे कितने का हुआ? मेरे पिछला दफ़ा हुए थे 200 के हुए थे, एक हेलमेट के बगैर था, वो 2000 का हुआ था। अब ये रॉन्ग वे आने का 5000 चलान है अच्छा और पर्चा है, FIR। अच्छा जी, आपको रात थाने गुजारनी पड़ेगी, ओए अगले दिन जमानत करवानी पड़ेगी। चलें अंदर तो से कौन इनकी सेहत का ख्याल करेगा? मैं अंदर से ख्याल करूँगा जी, बिल्कुल ही। आपकी मेहरबानी, हाँ, प्लीज़। नहीं, मैं इंशाल्लाह मेरा से वारा बिल्कुल कि इसके कवानीन के ख्याल करूँगा और एहतियात करूँगा। तो अभी आप सीधी तरफ जाएंगे वापस? मैं यहाँ से टर्न करके ना, फिर बात तो वही होगी, यही तो समझा रहा मैं हूं। सर कहाँ से आप जाऊँ समझाएंगी तो बात समझ आनी है। जी? तो फिर मैं वापस चला जाऊँ यहाँ से। आपकी मेहरबानी। चलें, ठीक ठीक। कानून ना तोड़े, बस ये मेरी आपसे गुजारिश ही ये है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। गुजारिश ये है कि कानून ना तोड़ें। ठीक है। वहाँ कोई वार्डन सिरे से खड़ा होता जो हमने आपको दिखाया, तो ये लोग कानून ना तोड़ते, इनकी ज़िंदगियाँ बच जाती। हम इतने आदी हैं, हजूर रॉन्ग साइड पे आप वन वे आ रहे हैं और ये पुलिस वाले पीछे बैठाया हुआ आपने, इसलिए पुलिस। आप सिर्फ तमाशा देखिए। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि लाहौर में एक जगह नहीं आपको दिखाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे। एक ब्रेक लें, एक और जगह आपको यही मंजर दिखाते हैं। लाहौर की एक और जगलर वेन, बल्कि 2 जगलर वेन अहम शाहराहें जहाँ कनेक्ट होती हैं, वहाँ का मंजर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ किस तरीके से वन वे की खिलाफ वर्जी भी होती है, कानून भी तोड़ा जाता है। बाइक वाला, मोटरसाइकिल वाला रॉन्ग साइड से भी निकलता है। ये आप दिखाएं सामने, ये रिक्शा है। पहले आप ये मंजर देखिए, ये फिरोजपुर रोड है मेरे नीचे और यहाँ ट्रैफिक कंजेशन है इस वक्त। वो सामने अगर मेरा कैमरा जूम करे तो वार्डन मौजूद है, लेकिन वहाँ सिर्फ चालान जारी हैं। जो ट्रैफिक की कंजेशन है यहाँ पे, जो बॉटलनेक बना हुआ है, जो ट्रैफिक यहाँ पे रुकी हुई है और इतना शदीद रश है इस वक्त, अगर आपको कैमरा इस तरह से ये मंजर भी दिखा सके, जो फिरोजपुर रोड का ये मंजर है, ये भी अगर आप देख सकें। इस सब के बावजूद होना तो ये चाहिए कि यहाँ एक्स्ट्रा ड्यूटी पर वार्डन्स को मामूर किया जाए। यहाँ ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट है, यहाँ वार्डन्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर शहर के अंदर। तो यहाँ ट्रैफिक को निकलवाने का सिलसिला होना चाहिए। रिक्शा आ रहा है वन वे, ये आप मंजर देखिए, उसी यू टर्न से जहाँ से बाइक वाला निकलेगा, रिक्शे वाला निकलेगा और वो वहाँ से निकल कर यूं ही कानून तोड़ते हुए वन वे आएगा। और अगर वो वन वे आएगा तो इसके सर के ऊपर, वो दिखाएं सामने बाइक वाला निकला है अभी रॉन्ग वे, उससे आगे भी एक बाइक है और उसके पीछे भी एक बाइक है और ये सामने चलते हुए आ रहे हैं। दोनों ने कानून की इस हद तक पासदारी की कि हेलमेट पहन रखा है, लेकिन दोनों रॉन्ग वे आएंगे और ये आपके सामने मंजर है। इनके पीछे दो मजीद बाइक वाले कानून तोड़ते हुए, एक ने सामने अपने बच्चे को बिठा रखा है। इसके बावजूद उन्हें ये ख्याल नहीं कि हमारे बच्चे की जान खतरे में। और उसके पीछे वो देखें आप, अब एक रिक्शे वाला वन वे आएगा, उसी यू टर्न से निकल रहा है। ये मंजर आपके सामने है। और ऐसे वक्त में जब 20 रोज़ में 7.25 लाख चलान करके 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा, 1 अरब 55 करोड़ रुपया सरकार के ख़जाने में डाल दिया गया, तो उससे लोगों में डर पैदा हुआ। क्या लोग अब कानून नहीं तोड़ते? 221 हादसा एक रोज़ में हुए ट्रैफिक हादसा, तो क्या लोग ये समझ गए कि हमारी अपनी जान खतरे में है? ये मंजर तो बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोई ये समझ नहीं पा रहा कि हम रॉन्ग वे आके अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं। अब बताया ये जा रहा है कि वो सामने जो ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं, वो सेफ्टी रॉड्स बसंत चुके आ रही है, तो बसंत के इवेंट के लिए वहाँ सेफ्टी रॉड बांटे जा रहे हैं और वो सेफ्टी रॉड तकसीम करने का अमल ही दरअसल ट्रैफिक की कंजेशन का बायस है। सेफ्टी कैंप लगभग लाहौर में 100 सेफ्टी कैंप लगाए गए हैं, जिनका मकसद 10 लाख से ज़ायद सेफ्टी रॉड बांटना है, लेकिन ये बॉटलनेक बन चुका है यहाँ पे। वहाँ बाइक्स पार्क हो रही हैं, वहाँ
चूँकि आप रुकेंगे, आपने रॉड लगाना है तो आपको 4, 5, 10 मिनट लगेंगे उस पर। और ये बॉटल नेक है इस ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक का कंजेशन आप देख रहे हैं उसकी वजह ये है, क्योंकि इससे आगे अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, इस बॉटल नेक से आगे ट्रैफिक फ्री है, वो बड़ी आसानी से जा रही है। यहाँ बॉटल नेक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बजाय जो बेहतरी के लिए ट्रैफिक पुलिस एक काम कर रही है, वायर लगा रही है, उल्टा उससे ट्रैफिक कंजेशन हो रही है। और दूसरी जानिब वो दिखाएं खातून को बिठा के लाल हेलमेट में, ये साहब वन वे आए और ये बीच सड़क में, बीच सड़क के ये देखिए आप, ये मंज़र आपकी आंखों के सामने, लाहौर की सबसे अहम शाहरा फिरोजपुर रोड पर, और ये घूम गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये पहली दफ़ा हो रहा है या हमें आज पता चला या हमने इसे आज डिस्कवर किया है, ये हर रोज़ का मामूल है। वो कैसे, वो भी हमने चंद दिन पहले एक एफ़र्ट की थी कि शायद किसी साहिब इक़्तिदार के ख़याल की मुंडेर पे कोई चिड़िया बैठे और वो ये चूं चूं करके बताए कि हुजूर यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ सकती हैं, हादसा हो सकते हैं। उस वक्त क्या सूरत हाल थी, ज़रा आप एक लम्हे को देख लीजिए और आज की सूरत हाल भी आपके सामने है। हाल है कि गाड़ी से लेके रिक्शे वाला और रिक्शे वाले से लेके बाइक, सब लोग इसी पॉइंट से वन वे आने की कोशिश करते हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि अब आपको इस वक्त यहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आएगा उस तरह से। आप वन वे आ रहे हैं सर? सर मैं इधर से सवारी ले रहा हूँ, वो लेके जा रहा हूँ। कहाँ है सवारी? किधर? ये पराठों वाले से कट ले रहा हूँ। नहीं, आप तो वहाँ से मुड़े हैं। वन वे पे FIR है, आपको नहीं अंदाज़ा भाई? पर्चा हो जाएगा, फिर तुम जाओगे 20-25 हज़ार रुपये लगाओगे वहाँ पे, कितना फ़ायदा होगा? कि रोज़ ही ये मामूल रहता है आपका? नहीं सर, रोकता भी कोई नहीं, कोई ट्रैफिक वार्डन? रोज़ 92 नहीं, ये सवारी लेनी है इधर से बस। अभी तो आप इधर जा रहे थे। आप ये अंदाज़ा करें कि लोग इतने आदी हो गए हैं कि वो इसको इतनी नॉर्मल चीज़ समझते हैं कि यहाँ से रॉन्ग टर्न लिया और जिस तरफ जाने का ये बात करें वो सामने दुकान है कि वहाँ से मैंने सवारी उठानी है और आप यहाँ से निकल जाएंगे। और ये रॉन्ग वे का हॉट स्पॉट है। अब अमूमी तौर पे लोग क्या करते हैं कि लोग उतरते हैं और फिर वो पैदल भी चल के आ जाते हैं ताकि चलान ना हो। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वन वे हजूर, वन वे क्या कह रहे हैं? पैदल ही जा रहे हैं, इसलिए ताकि वार्डन ना रोक ले। आपने जाना कहाँ, चले आसान करते हैं मामले को। कार्ड बनवाने के लिए आए हैं ये भाई का। इधर किस तरफ कहाँ जाएंगे? ये मुझे बताया अस्पताल कोई है, इधर पोलियो कार्ड बनता है, पोलियो कार्ड बनता है। तो आपको ये किसने कहा है कि इस तरफ से जाएं? यहाँ से इस तरफ आया, यहाँ से निकले, यूटर्न लिया और ऊपर से उधर बाइक रोकी और पैदल इधर निकल पड़े, ऐसा ही हुआ? कट दूर था इसलिए। ना करें ना, ये ना करें। पैदल जा, मैं बैठ के नहीं जा रहा हूँ। देखें, आपने हेलमेट पहना है इसलिए कि आपके सर की चोट ना लगी, इसीलिए पहना ना। तो वन वे जाते कोई आपको हिट कर दे तो क्या फ़ायदा होगा? मैं बैठ के तो नहीं जा रहा हूँ, उतर के जा रहा हूँ। वो वन में जा रहा है, वो बैठ के जा रहा है, मैं पैदल जा रहा हूँ। पैदल जाना ठीक है, आप खुद ही बताएं। मैं कोई आपसे जज नहीं कर रहा आपको, ना मैं आप पे कोई वो फैसला सादर कर रहा हूँ। सिर्फ आप ये बताएं कि वन वे जाना पैदल या बैठ के वो ठीक है, सिर्फ आप खुद ही बता दें। अब ये देखें, ये भाई वन वे जा रहे हो यार, क्या अभी आए हैं, हमने इधर से क्रॉस कर दी। माएँ तो समझाती हैं गलत कर रहे हो बेटे, बेटा वो उधर से माएँ तो सिर्फ एक सिंपल गुजारिश सुन लें। आप तो वन वे जा रहे हैं, जो उस तरफ से आ रहा है उसे तो नहीं पता कि माँ जी इस तरफ जा रहे हैं, इसीलिए बेटा तो उसने अगर हिट कर दिया, इसने तो हेलमेट पहना, चोट आपको लग जानी है। सारे जा रहे हैं, मेरे को नहीं जा रहे भाई। सारे गलत कर रहे हैं, सही कौन कर रहा है? सारे गलत कर रहे हैं, रोज ही यहाँ से गुजरते हैं। नहीं आप दारियटे से आए, हमने जाना इधर से साथ ही। आज कार्ड बहुत दूर है। कितना दूर? 500 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा? हकीकी बात बताओ। अभी यहाँ वार्डन खड़ा होगा तो आप पे FIR होगी। नहीं, मैं आपसे माजरत नहीं करवाना चाहता, लेकिन इस पे FIR हो जाएगी। ये रात थाने गुजारेगा, सुबह जाकर 25-30 हज़ार लगाएगा, अपनी बेल करवाएगा, तो किससे को फ़ायदा होगा? एक दफ़ा माफी दे दो। आपने तो समझाना है इसे। आप वापस से चले जाएँ, वापस से जाएँ, ठीक रास्ते से आ जाएँ। ये कर दें, ये मिसाल सेट करें, वापस चले जाएँ। माँ जी है तो गलत, चाहे यहाँ से चले जाओ या उधर से जाओ, है तो गलत है। तो मिसाल सेट करो ना कि माँ को लेके सीधे रास्ते से जाओ। क्या है इसमें, कितना को पेट्रोल लग जाएगा? 50 रुपये का लग जाएगा, मेरे से ले लो यार। तो फिर यार क्यों अपनी जान और अगले की जान खतरे में डाल रहे हो दोस्त? खुद से ही जा रहे हैं वापस। यार कोई और ना मामला पेश आ जाए फिर बेहतर है। और क्या होगा भला? मैं आपको बताता हूँ क्या होगा।
इधर आगे कहीं वार्डन खड़ा होगा, वो आपको पैदल जाते को रोकेगा, आपका 5,000 का चालान करेगा और आप पे पर्चा देगा। फ़ौरन गाड़ी बंद होगी, आप थाने जाएंगे, रात गुजारेंगे। जी जी, वन वे तो वन वे है दूर। अब इस वक्त यहाँ वार्डन नहीं खड़ा, लेकिन अभी कोई खड़ा होगा तो आप पे पर्चा ही होगा। और अब पर्चे का मैं आपको पता है कि कितने पैसे लगेंगे ज़मानत करवाने में। ये बात यह है कि अगर कोई बैठ के जाए, मैं मानता हूँ बैठ के जा रहा है, पैदल तो गुजर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, आप वन में जा रहे हैं ना, जो इस तरह से ट्रैफिक आ रही है उसे तो नहीं पता कि भाईजान गलत आ रहे हैं चाहे पैदल आ रहे हैं। वो तो अपने फ्लो में गाड़ी मोड़ेगा। मैं मेन से जाऊँ तो अलग बात है, एक साइड से हो गए इंसान गुजर तो सकता है इंसान। मेन रोड पे तो नहीं ना, मेन सड़क है ये, मेन ऊपर से आता है, नीचे से भाई। गुजर तो सकता है। अभी एक और मिसाल है, एक और ये देखें ये पैदल ही है सारे। ये क्या कर रहे हैं, ये ले ऊपर बैठ के जा रहे हैं, मैं पैदल जा रहा हूँ, एक साइड से वो भी। आप ठीक जा रहे हैं, इसका मतलब है आप खुद ही फैसला कर लें, मैं कुछ नहीं कह रास्ता रहा। तो क्रॉस करने हर हाल से, अब दूर से रास्ता कहाँ से करके आऊँ? कितना पेट्रोल लगेगा वहाँ जाते हुए? अगर आप बैठ के भी जाए की बात नहीं है, फिर किस चीज़ की बात है? बात करने का देखें, अगर रास्ता तो पार करना ही करना है। आप कहाँ से निकले हैं? इस कट से निकले हैं ना? यहाँ से आया हूँ मैं, जब जहाँ से अभी इधर आगे आए पैदल ही घूम के आगे जहाँ से अभी वो बाइक वाला निकल रहा है, वो बाइक वाला दिखाएं जी, वो बाइक वाला दिखाएं। और अब वो सामने डॉल्फिन भी वन वे आ रहा है, हजूर डॉल्फिन भी रॉन्ग वे आ रही है। अंदाज़ा करें कि डॉल्फिन बस भी धुएं के बादल छोड़ते हुए वो रॉन्ग वे गलत कट लेके जा रहे हैं। ये दिखा दें, किससे पूछें, किसके सामने दुहाई दें, किसको जाकर बताएं कि हजूर वन वे नहीं जाना। वन वे इधर जाना है, हेलमेट भी नहीं है और वन वे। और ये अब बाइक घूम जाएगी, वो वापस घूम गए। ये फ़र्क पड़ता है। अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बाबा जी वन वे रॉन्ग साइड से आ गए। पाकिस्तान में बेटा आपकी जान खतरे में, इन सवारियों की। इसीलिए लेते हैं पाकिस्तान में कुछ भी मुल्क की जान छोड़ जाओ चंगा। ये क्या बात हुई? वो भाई गुरबत गुजारा करना मित्र का बंदा जिंदगी तो तंग हो जाए। रॉन्ग साइड पे जाएंगे, चलान होगा, FIR होगी। मैंने आपकी बात मान ली है। पहले कभी चलान नहीं हुआ रॉन्ग साइड का? होता है कितने का? 200 का, 500 का। अब तो 2000 का हो गया। आपका 200 का ही होता है? नहीं वैसे बात कर रहे तो यहाँ से रोज़ आते हैं फिर इस तरह ही तकरीबन। और यहाँ कभी कोई ट्रैफिक वार्डन खड़ा हो, खड़ा होता है, गाड़ी लगा के छोड़ के जा रहे हैं? पैसे उठाने लगा। ओके, ठीक है। कोई ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता है इधर? बेटा यहाँ से जो जितने भी रिक्शे आते हैं ना, सारे इस तरह ही? इधर से ही आते हैं, कोई वाड़िया नहीं खड़ा होता। हादसा नहीं होता इधर? अल्लाह माफ़ करे, बचत हो जाती है, कोई नहीं होता। इतने को हादसा हमने रोज़ देखे सर होते होंगे। होते होंगे। निज़ाम में सबका ये ख्याल है कि कोई बच जाता होगा और किसी का हादसा हो जाता होगा, तो जो जिसकी किस्मत का जो धनी होगा, जिसकी किस्मत अच्छी होगी, वो बच जाएगा। इससे आप कानून बदल सकते हैं, किस चीज़ से? इस डेली इंटरव्यू करने से। मैं रोज़ निशानदेही कर सकता हूँ, मैं रोज़ पत्थर पे कतरा गिरा सकता हूँ। मैंने तो कानून नहीं बदलना, कानून तो बात है बेटा, सुने, ये बदला नहीं जा सकता। सर ये कानून, निज़ाम नहीं बदला जा सकता। कानून बना हुआ है। कानून बना हुआ है, नजर नहीं आता, दिखाएं मुझे। नज़र तो नहीं आ रहा, वही मैं ढूंढ वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिखाएं कि ये कानून है भाई, मैं मानूंगा आपकी बात। कानून ये कहता है कि रॉन्ग वे आने वाले पे जुर्माना होगा और उस पर FIR कहता होगी। है जो जिसको जिधर मर्जी पकड़ लो, 200-400 रुपये ले हो, जान छोड़ दो। ये कौन सा ये कानून तो है? कोई कानून नहीं कहता। ये होता है, ऐसे ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं मानूंगा आपकी बात। जिंदगी गुजर गई, चिट्टे आ गए पुत्र, तेरी ये जवानी शुरू हुई है। सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि वो कहते हैं कि हमने इस निज़ाम में यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजार दी। कानून नया भी बन जाता है, सख्त भी बन जाता है, लेकिन अमल दरामद का फुकदान बहरहाल रहता है। और आप ये देखिए कि सिर्फ इस यूटर्न से नहीं, लोग दूर से, अब चूँकि कैमरा मौजूद है तो वो पैदल चलते हुए भी आएंगे और इसी तरीके से यहाँ से गुजर जाएंगे। और जिसको मौका मिलेगा वो यहाँ इसी स्पॉट पे कानून तोड़ता आपको दिखाई देगा। और रोज़ का मामूल, ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा, सब लोग हमेशा से ये करते आ रहे हैं। जो बुजुर्ग ये बता रहे थे, सर अस्सलाम वालेकुम, सर रॉन्ग वे, पैदल ही जा रहा हूँ। पैदल कैसे जस्टिफाइड हो गया?
चलान नहीं होता कभी आपका? कभी नहीं हुआ इस जगह पे कि वार्डन ही नहीं खड़ा होता? वार्डन होते खड़े हैं। आपका चलान नहीं करते? ऐसे पैदल कहाँ तक जाएंगे हजूर? यहाँ तक जाना है भाईजान। आप इन सब की जान खतरे में डालेंगे और अपनी भी। ये ले, वो कहते हैं मैंने तो यहाँ तक ही जाना है, जो वहाँ से आ रहा है वो ये समझे कि भाई मैंने तो यहाँ तक ही जाना है। ये देख, ये देख, रिपेयरिंग के लिए जा रहा हूँ, सर से टूट गया। रॉन्ग साइड पे, गलत पे जाना है। गलत ही। सॉरी सर। सॉरी, मेरे सॉरी करने से क्या होगा? कोई मैंने कौन सा आपका जुर्माना करना है या चलान करना है? एक लम्हे को बंद कर देते हैं। रूटीन यही है सब रिक्शे वालों की इधर से। नहीं नहीं, रूटीन नहीं है, हम होते ये एलसी में ही है, मगर इस टाइम मैं रिपेयरिंग करने जा रहा हूँ। कितनी गैस या कितना पेट्रोल लग जाएगा अगर आप सीधे? 250 वजह से बताओ। कितना मुझे बताएं? 500 रुपये का लग जाएगा? नहीं नहीं, चले सॉरी। 100 रुपये का लग जाएगा। लेकिन उस 100 रुपये को बचाने के लिए, जो कि 100 रुपये का भी नहीं लगेगा, आपकी जान भी खतरे में और इस तरफ से आने वाली सारी ट्रैफिक खतरे में। ठीक है, सॉरी सर। कि मैं आपकी सॉरी करवा के मेरा कौन सा कोई कद बड़ा हो जाएगा? मुझे चलिए ये समझाएं कि यहाँ ट्रैफिक वार्डन नहीं होता जो रोके? होते हैं, हम लोग रेगुलर चलते हैं एलसी से ना, सवारियाँ लेके आते जाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं ज़रा कैंप जेल से आ रहा था ज़रा। तो रॉन्ग साइड पे ही आ गए? नहीं, ये लगी हुई थी, यहाँ से निकाली है बाइक, यहाँ से निकाली है। फिर भी इधर रॉन्ग साइड पे जाएंगे ना, यहाँ से निकाल के तो सड़क इधर को जा रही है। आगे ना कट ज़रा दूर है वहाँ से, इसलिए ज़रा मुश्किल थी। मैंने कहा चलिए यहाँ से। कितने का पेट्रोल लगेगा? तकरीबन कुछ कह नहीं सकते। 50 रुपये का? तकरीबन। मैं दूँ 50 रुपये? नहीं, ऐसी कोई प्लीज़ बात मेरे से 50 रुपये ले चले लें। next। अपनी अपनी जान का ख्याल कर मैं लें। इंशाल्लाह ताला। ये दोस्त हैं, भाई हैं। ये कज़न है मेरे। 50 रुपये आपके और 50 रुपये इनके, 100 रुपये मेरे से लें और अपनी जान का ख्याल कर लें। ठीक है, मैं अभी। बच्चे हैं आपके? हाँ जी हैं। कितने? 3 बेटियाँ माशाल्लाह। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं अभी जाता हूँ वापस। ठीक है। हेलमेट भी नहीं? चले, ये तो अभी नेक्स्ट टाइम हेलमेट तो है ही नहीं आपके पास? हेलमेट भी नहीं है। लिया ही नहीं कभी? नहीं लिया है मैंने, मगर आज ज़रा मुश्किल होगी ज़रा। कितने का चलान है हेलमेट ना होने का? तकरीबन 2000 रुपये का। तकरीबन नहीं है ही 2000 का। 2000 रुपये। और रॉन्ग वे जाने का? वो तकरीबन ज़्यादा बन जाता है। वो चलान भी ज़्यादा और पर्चा भी? पर्चा भी ऐसा। क्या यहाँ काम करते हैं कहीं? नहीं, ये कज़न थे, यहाँ से पैसे लेने थे उनसे, ज़रा उधर आए थे ज़रा। यहाँ कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं खड़ा होता? पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ इधर। पहली दफ़ा ही, और पहले दफ़ा कानून तोड़ रहे हैं आप? बस नहीं, अभी जा रहा हूँ वापस। ठीक है, आपकी मेहरबानी। आप प्लीज़ मेहरबानी। अगर ज़्यादा पेट्रोल लगता है, नहीं, दें, मेरे से 100 रुपये दें इन्हें। मेहरबानी। प्लीज़ आप पैसे ले लें। नहीं, पेट्रोल मेरी तरफ से गिफ्ट आपको, लेकिन देखो, अपनी जान का ख्याल आपने करना है। ये देखिए, मैं अभी जा रहा हूँ वापस। अभी ये दुकान से हेलमेट भाई से लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ज़रा कैमरा दिखाओ, मैं जा रहा हूँ वापस। वो कहें दिखाएं जी, दिखाएं, वापस जाएं, हेलमेट लेने जा रहे हैं। और मैं आपको वार्डन दिखाता हूँ, वो सामने खड़े हैं उस तरफ। वहाँ गालबन चलान का सिलसिला जारी है। कुछ बाइक्स वगैरह उन्होंने, रिक्शे वगैरह रोके हुए हैं और वो 2 वार्डन वहाँ खड़े हैं, उनके साथ एक साहब भी खड़े हैं। ये देखिए, ये भाग के बाइक को रोका गया, भाग के बाइक को रोक लिया। वो बाइक वाला यकीनन उसने कोई कानून तोड़ा होगा। वहाँ तो कानून की अमलदारी नज़र आ रही है। इस तरह के वार्डन खड़ा है और चलान भी हो रहा है। ये स्पॉट हमने बेआसरा छोड़ दिया है। यहाँ से आने वालों को आज नहीं, अभी नहीं, पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, वो इजाज़त यूं ही जारी है। ये लें, बगैर हेलमेट के रॉन्ग साइड पे। भाई हेलमेट नहीं है? हेलमेट हेलमेट है मेरा। किधर? दोस्त किधर? ये अभी हॉस्टल से निकल के आ रहा जान। चलान होगा आपका। कानून के एक हिस्से पर अमल कर लिया है, सेफ्टी वायर लगा ली है, लेकिन जा रॉन्ग वे रहे हैं। सवाल किस पे पूछे? हेलमेट ना होने पे, रॉन्ग वे जाने पे, सेफ्टी वायर ना लगने पे, लाइसेंस ना होने पे, या बीच सड़क दरमियान से सड़क काटने पे। कितने सवाल हैं, तो कौन कौन सा पूछें? किस किस का जवाब मिलेगा और किस का जवाब नहीं मिलेगा? खबर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 20 रोज़ में 7.25 लाख चलान, 1.5 अरब के। सर कहाँ जाएंगे? अब आप रिकॉर्ड तो हो गए रॉन्ग वे आते हुए, कहाँ जाएंगे? क्या कह रहे हैं? मैं क्या पाने तेरे खड़े होने लगे हाँ, तुसी आवाज मारी है। क्या करेंगे खड़े होके? आप तो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं ना, इधर से गलत आ रहे हो, उल्टी तरफ आ रहे हो। अच्छा भाई जन हुक्म करो। मैं तो कोई हुक्म नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी जान क्यों खतरे में डालते हैं। भैन में देखो पैदल नालों घट आंडे हैं, ये कहो ना मैं स्पीड 'च आ रहे हैं,
ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਧਰੋਂ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਪੈਦਲ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ स्लो आ रहे हैं। आप ठीक आ रहे थे, आप ये फैसला आप पे छोड़ा कि आप ठीक आ रहे थे या नहीं? नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा मैं स्लो बड़ा आ रहा वां। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, गाड़ी गलत लगी हुई है, ऐसा ही है? आपकी गाड़ी आगे लगी है और ये बाहर गाड़ी लगी है और अब यहाँ इसे हटाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। पार की हुई है, मैं निकलने के लिए आया हूँ लेकिन यहाँ पे वो कोई भी नहीं है। सड़क पे गाड़ी लग गई, हाँ जी, हटाने वाला कोई नहीं आया। नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ सर, अभी करें इंतज़ार जब तक कोई आए। ऐसे ही है। और ये सड़क पे ही लगा दी रॉन्ग पार्किंग। सर सड़क पे ही, इनके घर पे कोई इमरजेंसी हो तो इनका क्या कसूर है, मुझे सिर्फ इतना बता दें। नहीं मैं अपनी दुकान पे तो माजरत। आपकी मर्जी है सर, रॉन्ग भी आएंगे, हमारे बुजुर्ग भी रॉन्ग आएंगे, अधूरे वाला। आपने तो मुझे समझाना है, आप बगैर हेलमेट के रॉन्ग साइड पे सर ये तो ना करें सर। अच्छा जी, हमारे बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले तो हमारी तरबियत करेंगे, जी जी। लेकिन अगर आप भी बगैर हेलमेट के निकल आए तो आपको सर पे चोट लग जाएगी, वो फिर हम क्या करेंगे? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਨੂੰ। आप भी ऐसे ही आ रहे हैं, ਹਾਂ आप भी गलत साइड पे ऐसे ही आ रहे हैं, जल्दी जल्दी तेज तेज, ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ मैं ਚਲਾਉਂਦਾ ही नहीं। तो गलत साइड पे तो आ रहे हैं ना। गलत तो है। वो गलत वैसे रॉन्ग वे क्यों, क्या फैसला किया आपने? मैं 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ नहीं ਕੀਤਾ ना। मेरी ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਹੋ ਗਏ। ना ना आप हमारे बुजुर्ग हैं, कोई आपको ऐसे ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, भाई साहब कानून तो सख्त हो गया। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾਓ। भाई साहब जो कानून जो हालात करते मेरी हैं गुजारिश ना, सुनो। ले बंदे बताओ। कानून तो बड़ा सख्त हो अल्लाह गया ताड़ी खैर है। करे। FIR हाँ, मामले हाँ, आने पे हाँ। जुर्माना बेशक, 4-5 हज़ार बेशक। रुपया। तो इसके ठीक। अब और क्या करें, कानून कितना सख्त करें, कैसे ठीक होगा निज़ाम, यही बता दें, चलें ये समझा दें हमें। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੰਮ सब ठीक होने वाला है। हाँ। कैसे? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਨਾ ਮੰਨੇਗੀ। आप भी नहीं माने प्यार से। ਜਿਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 1500 ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਨ 2000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣਾ फिर ਸ਼ੁਰੂ आप ਹੋ अमीर ਗਿਆ। आदमी हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता चलान से। नहीं नहीं, मेरा चलान होया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक नहीं हुआ? हाँ कभी नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ट्रैफिक वार्डन से आमना सामना भी नहीं हुआ? नहीं हो भी गया, लेकिन मैं काम ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। आप तो पहले हड्डियां अगर इस उम्र में कमज़ोर हो जाएं तो चोट लग जाएगी। वो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसे खलकत में औंधा कर देते हैं। साਡਾ टाइम हो गया पूरा फोल्ड होने वाला। आप सलामत रहे। क्या बातें कर रहे हैं आप? जरूरी है, साडी ड्यूटी है याद करना। अल्लाह ये भी कहता है कि याद ऊँट- करना हाँ, ड्यूटी है। अल्लाह तो ये भी कहता है कि ऊँट को खूंटी से बांधो फिर मेरे हवाले करो। हाँ हाँ, तो आपने तो खूंटी से बांधा ही नहीं, हेलमेट लिया ही नहीं आपने। हेलमेट नहीं है ही नहीं, अल्लाह तेरी खैर करे। नहीं लिया ही नहीं अभी तक। पिया कार कार की फायदा होता उसकी बाहर थे हेलमेट कार। हेलमेट ना डिग पांगा मैं, 2 ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਘਬਰਾ ਪੈਂਦਾ। वो कैसे? ਘਬਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਬਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਜਾਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। तो शीशे लगा लेते। ਮੈਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ। अभी कहाँ जा रहे हैं? ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਰਨ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। अभी घर जा रहे हैं? ਹਾਂ, तो सीधे रास्ते से जाए ना, यू टर्न लेके। ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਗਾ ਨਾ ਮੈਂ। तो ये भी गलत है, वो पूरी ट्रैफिक आप काटेंगे, सड़क काटेंगे दरमियान से। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। हर बंदे पे सारा होना चाहिए, मेरे पे भी सारा होता ਅੱਛਾ है। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਦੱਸ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सीधे रास्ते से चले जाएं। अच्छा। फैसला आप कर लें, सीधा रास्ता कौन सा है, बस। ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। गाड़ी बंद कर दी, ਹਾਂ सीधे रास्ते नहीं जाना, गाड़ी बंद कर दी। ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਈ ਨਾ सिद्धा किधरों नहीं जाना है। आप फैसला करें, आप ये तय करें, अल्लाह अकबर। आप ये तय करें कि सीधा अच्छा। रास्ता इधर है या इधर है, या दरमियान से काट कर इधर है। आपने तय करना है, आपकी सवाबदीद। मैं उससे आगे सवाल भी नहीं करूंगा आपसे। ठीक हो गया। बताएं सीधा रास्ता किधर है? सिराते मुस्तकीम, हाँ हाँ, उस पर चलने का हुक्म है ना हमें। हूँ मैं उतर के पैदल जावांगा अंदर। अब करी थे फिर क्या होगा? उसे नमाज पढ़ांगा, फिर घर ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। फिर इधर ही जाऊंगा। हाँ घर फिर इधरों नहीं जाना ना, जाना तो इधर है। मैं जाना नमाज इधर है हमें मैं। सिखाती है सिराते मुस्तकीम, बेशक सीधा रास्ता। बेशक, कोई शक नहीं है। ते वो इधरों आएगा। इधर जाने वाला हर रास्ता पुठा जे। मैनू इधर भेजेगा, मैं कितों पोवांगा? मैनू आप यू टर्न लेके सीधे सीधे रास्ते से आ जाए ना। अच्छा
ये कितने के जाना पेगा मेरी गुजारिश सुने यहाँ से अगर आप निकलेंगे तो आप गलत ही निकलेंगे ना। हाँ, हाँ। आप ये पूरी सड़क काटेंगे जो ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। एक लम्हे को छोड़ दें कि आप तेज नहीं चलाते। हाँ, हाँ। जो ये वैन वाला दूसरा से तेज आएगा। हाँ मैं तो ये समझाना चाह रहा जी, हूँ, और उसे क्या पता कि भाई साहब सराते मुस्तकीम ढूंढने निकले हुए हैं। ठीक हो आपकी गया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताड़ी खैर Please। करे। ये सूरत हाल है जी। हमने कोशिश की और बुजुर्ग हमारे उन्होंने बात हमारी मान ली। कोशिश तो शायद ये कैमरा भी करता या यहाँ पे स्टेट भी कहीं खड़ी करती तो शायद बात मान ली जाती। चालान बहरहाल जारी हैं और पैसे ख़जाने में जमा हो रहे हैं, लेकिन जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं। हमने जब ये कीमतें चालान की बढ़ी 2000, 5000, 15000 चालान का किया गया तो हमारा ख्याल था शायद लोगों में एक खौफ पैदा होगा, एक डिटरेंस पैदा होगी, लेकिन ऐसा सड़क पे होता दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि सिस्टम में अब भी कहीं लूप होल मौजूद है और हमने सिर्फ सड़कों पर आपको उस लूप होल का तमाशा दिखाया है जो अब भी लाहौर शहर की सड़कों पर जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।